नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हैं, सब्जीबाग इलाके में है, बांकीपुर विधानसभा है। नितिन नवीन यहां से बीजेपी के 3 बार के विधायक हैं, लेकिन इस बार एक नया चेहरा है। प्लूरल्स पार्टी से पुष्पम प्रिया चौधरी भी इसी सीट से लड़ेंगी। ऐसे में इस बार जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है और आखिरकार अल्पसंख्यकों की क्या राय है, वो इस सीट पर क्या समझते हैं। तमाम लोग यहां पर आप देख सकते हैं कि मजमा जम चुका है और इन्हीं से बातचीत करते हैं। 5 साल बांकीपुर आज क्या सोचता है 5 साल बाद? कुछ मुस्कुराने की कोई वजह रही है या फिर वही घिसा पिटा राग, वोट दो और नेता गायब? ये कुछ ऐसा ही है। थोड़ा जोर से बोलिए। ऐसा ही है। इस बार तो एक नया चेहरा है, पुष्पम का भी नाम आ रहा है और नितिन नवीन तो यहाँ से 3 बार के विधायक है। टक्कर क्या दिख रही है? अभी आरंभ में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी कुछ समय के बाद ही अभी विचार करना है, सोचना है, समझना। अभी लोग इस पे विचार कर रहे हैं, ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं। अभी विचार कर रहे हैं। जी जी। आप भी विचार में रहेंगे कि मन में तय कर लिया कि वोट जाना कहाँ है? नहीं, अभी तो विचार में लगे हैं। लेकिन रह गया ये कि हम लोग तो शुरू से एक ही देते हैं, जिनको उनको देंगे ही, जो मन बना चुके हैं। हाँ, मन बना लिया। मन बना लिया, उसको अब खोलने की जरूरत नहीं है ना। खोलने की जरूरत नहीं है, वो तो पेटी में बंद होगा। हाँ। खुलेगा 10 तारीख। खुलेंगे नहीं, 7 तारीख को। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा बेटर लग रहा है आपको? इतने लोग खड़े हैं, कौन सा चेहरा नजर आ रहा है कि ये अगर मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार की किस्मत बदल जाएगी? अभी तो 15 साल में जो है, जो चीज़ हम लोगों ने देखा उसको लेकर के तो अब तो चाह रहे हैं कम से कम बदल जाए। और तेजस्वी इसमें नंबर 1 पे हम लोगों को ऐसा लगता है। तेजस्वी का चेहरा चमक रहा है? जी जी, एकदम चमक रहा है। घबराहट तो नहीं है तेजस्वी? नहीं, घबराहट कुछ नहीं है। आज तो नीतीश ने घेर दिया कि सिर्फ ट्विटर खेलते हैं, फर्जी ट्विटर हैं, लोग भी नीचे फर्जी हैं। तो उनका बोलना काम ही है, उनका बोलना काम ही है। तुम मुस्कुरा रहे, क्या है इस मुस्कुराहट के पीछे की राज? मुस्कुराहट अपने दिल में रखे हुए हैं। दिल में है। वो जीतने वाला चेहरा है। बस नौजवान चाहिए। नौजवान कौन है? वो नौजवान नहीं, 2-3 को है। 2-3 तो है। 2-3 है। हाँ। कौन है 2-3? है सब। अरे एक ही तो बनेगा। अब भाई बनेगा, चचेरे भाई, बस छोटा भाई बड़ा भाई। बड़ा भाई छोटा भाई। काम हुआ कुछ 5 साल में? कुछ नहीं हुआ। 15 साल में भी कोई काम नहीं, सब ढकोचला है। मटिया प्लेट कर दिया, एकदम ढकोचला है, सब ढको। बस सिर्फ जितने अफसर लोग का कमाई, कोई गरीब जनता किसी का कमाई नहीं है। वाकई सुनिए, बड़े बड़े अफसर लोग का कमाई हुआ और गरीब आदमी गया। बस गरीब के नाम पर तो लूटा गया। ये सरकार, ये लूटा गया सरकार। किसी की फिक्र नहीं हुई? कुछ नहीं, एक भी काम ऐसा नहीं जो एकदम कोई काम ही नहीं इसका सही है। कौन करेगा काम? करेगा, आएगा नौजवान करेगा। आएगा कि फिर वही आएगा? नहीं आएगा, हुआ कैसे आएगा? आएगा कि जाएगा? जाएगा। कौन जाएगा? अंधेर में चल जाएगा भाई। जाएगा अंधेरे? हाँ, जाएगा। अंधेरे में जाएगा। अरे पीछे मत, इधर आओ। बोलिए। बोलिए, आज आपकी बारी है बोलने की। 5 साल बाद मौका है। क्या बोले? पूरा बिहार को तो गड्ढा डाल दिया है। गड्ढे में की फ्लाईओवर, सड़कें, जाल बिछा दिया। आप अशोक राजपथ में पटना सिटी तक देखिए, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। कहीं पे कुछ नहीं है, कीचड़ है, कादो है, डेली गाड़ी पलटती है। इस पर ध्यान कोई नहीं देता है, तो इसलिए हम कैसे कहें? 10 तारीख को कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? कौन बनेगा वो तो वक्त बताएगा। पुष्पम प्रिया चौधरी ये भी कहीं है कि बस अखबार की कटिंग तक? नहीं, ये खाली पेपर ही तक रहेगी। पेपर तक? बस। कैंडिडेट तो बड़े एजुकेटेड है भाई साहब। एजुकेटेड से क्या होगा, वक्त बताएगा वो कौन बनेगा। क्या बताएगा वक्त? सीना दुखने लगा और पेट सूखने लगा। ये सरकार बनेगा तेजस्वी यादव का, समझ गए? और फिर सीना खिलखिलाएगा, पेट भरेगा कि फूलेगा? जी, फूलेगा। पान मत खाइए। जी, खाओगे? जब भी सरकार बनेगा तेजस्वी का बनेगा। तेजस्वी का आ रहा है इस बार 100%। टंके की चोट पे। वो तो 19 में भी कह रहे थे, सीट ही नहीं निकल पाई, उड़ने से नहीं मिला कोई। 100% आवेगा। ईवीएम चेंज ना हो तब, ईवीएम चेंज ना हो तब गड़बड़ाहट है। बस नहीं होगा, काम होगा। जज से लेकर सारे लोग ये ना जो बिका हुए हैं, और ये लोग को ट्रांसफर कर दे, ये जो पेटी बदलाई जाती है। ऐसा है क्या? बटन कहीं, वोट कहीं, सब चोरी होता है तब बदलाता है। सही ईमानदारी करके दिखा दे तो समझ में आता है वक्त। अच्छा, अगर अच्छे से वोट बैलेट सही अगर करके दिखा दे पोलिंग, किसकी जीत होती है। हाँ जी, क्या हाल है जी? 5 साल कैसे रहे? 5 साल बहुत अच्छे रहे। बढ़िया रहे? हाँ जी, बढ़िया। 4 वाले रहे? सही रहे।
खुशी है कि नहीं है? किस बात की? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ हुआ भी है कि नहीं? भाई अपने फैमिली से खुश है, अपने बच्चों से खुश है। और सरकार से? सरकार से तो ना खुश है। सरकार ने क्या ही किया भाई, क्या किया सरकार ने? गरीब आ रहे हैं, उनके पैर में छाले पड़ गए, उनकी मौत हो गई रास्ते में। सरकार ने क्या किया? दुनिया सरकार तो भूल गई, कह रही थी कोरोना फैला देगी। हाँ भाई, सरकार को तो समझ में, उसका थप्पड़ उसी के मुंह में लगा सरकार के। भाई हमसे कोरोना फैल रहा था, आज सरकार में कोरोना फैल गया। वो किससे फैल गया? वो सरकार से पूछो जरा, बताओ सरकार को। सब याद है? हाँ सब याद है कि भूल जाओगे वोटिंग तक? भाई भूल गया वो जो आदमी को याद ना हो। याददाश्त जिसको है उसको भूलेगा कैसे? भाई भूलने की याद ही नहीं होती, याद तो याददाश्त की होती है। मजदूरों को याद रहेंगे पैर के छाले? अरे वैसा याद रहेगा, जिंदगी भर बेचारों को याद रहेगा। ये लॉकडाउन जो आया, ऐसा तो नहीं है प्रचार प्रसार ईवीएम पे जाते जाते सब बदल देगा? भाई प्रचार तो सरकार करती है, पब्लिक नहीं प्रचार करती। सरकार का ही तो प्रचार कह रहा हूँ। सरकार की प्रचार सरकार करती है और सरकार करवाती है। तो जनता तो पलट नहीं जाएगी? आप लोगों से सरकार प्रचार करवाती है और आप लोग करते हैं। जनता की तरफ आप मैक घुमा देते हैं, सरकार की तरफ मैक ले जाते हैं, है ना? तो फिर सरकार किस बात की? सरकार चाहिए थी वैसी जो निष्पक्ष चुनाव करवाए, हर जनता को देखे, ध्यान दे। गरीब हो, अमीर हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, इन लोगों को ध्यान दे। सरकार चुन के किस लिए जाती है? सरकार इसलिए चुन के जाती है, लोग भेजते हैं, सरकार उन पे ध्यान दे। 10 तारीख को किस पर ध्यान है आपका? कौन आ रहा है वो चेहरा जो बदलेगा किस्मत? भाई ईमानदारों पे ध्यान है मेरा, सच्चाई पे ध्यान है मेरा। आप कौन थे वो? मैं तो पूछ रहा हूँ कौन है? अरे भाई आप तो सबके पास जाते। नहीं पता मुझे कौन है। नहीं है? ढूंढने से कोई मिल नहीं पा रहा। आप बताइए, आज जनता तय करेगी, आप तय करेंगे? मेरे तय करने से नहीं हो। बात का तो हमें भी हैरत है कि हमें सच्चा सरकार तो नजर ही नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा? सच बोल गए, सच है। सच्चा सरकार नजर ही नहीं आ रहा है। अगर एक सच्चा है भी तो वो भी दबाव में है, दबाव में है। सच बोलना चाह रहा है मगर उसके ऊपर इतनी न दबाव है कि वो झूठ को से भी इनकार नहीं कर रहा है। तो ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए ना जो दबाव में होकर के काम करे, है ना? सरकार वैसी चाहिए कि दिल खोल करके काम करे, बेबाकी से काम करे, ईमानदारी से काम करे। मगर यहाँ सरकार तो एक दूसरे के दबाव में रहती है, वो काम क्या करेगी? अगर कुछ करना भी चाहती तो अगले तरफ से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, करके भी ना करना चाहता है वो। ऐसी सरकार से क्या फायदा? आवाम तो वैसे ही पिस रही है, गरीबी की मार वैसे ही हो रही है, बेरोजगारी वैसे ही हो रहा है, भुखमरी वैसे ही हो रही है। तो फिर सरकार किस काम की? इस बार कौन से मुद्दे पर जा रहे हैं? बेरोजगारी पर, विकास पर, पानी पर, बिजली पर? किस मुद्दे पर इस बार? आई कोई एक मुद्दा हो तो बताएं। आपको मुद्दों की भरमार है। मुद्दों की तो भरमार है, किसी एक मुद्दे को भी हल करके दिखाओ आप, जब भी समझ में आए। उतार रहे हो नीतीश को इस बार? गरीब की बात, नीतीश को उतार नहीं रहे हैं, फिर बिठा रहे हो? नीतीश बिठा भी नहीं रहे हैं। तो करेंगे क्या फिर वो करे ना, करना तो उनको है। तो मौका मिलेगा तो करेंगे ना। वो तो कह रहे हैं 15 साल बहुत कुछ कर दिया, वो तो कह रहे हैं दूसरे और क्या कर रहे हैं? दूसरे तो सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं। 15 साल में बहुत कुछ किया, पैसे वाले को और पैसे वाला बना दिया। तो पटना के सब्जी बाग से आपने देखा कि आखिरकार जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है और कैसे रहे ये 15 साल। जनता इस बार बेहद समझकर सोचकर अपना मत देगी, क्योंकि जनता बेहद समझदार भी है। आप भी अपनी राय दीजिए, बताइए कि आखिरकार बिहार में होगा क्या। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ। नमस्कार।